Hello friends, how are you all? Myself, Chartered Accountant Kanchan Gupta, GST faculty, CA in practice. So, I'm not going to discuss any GST topic here, but my discussion is based on some different topic. So, let's start discussion. Basically, आज का जो डिस्कशन है वो उनके लिए जो कि कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। करना शुरू भी कर देते हैं बट करते करते रुक जाते हैं, करते करते रुक जाते हैं। क्यों क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये जो पीछे से एक भीड़ आ रही है ना, भीड़ आ रही है, वो उनको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगी, वो उनको कभी कुछ करने ही नहीं देगी, क्योंकि भीड़ खुद कुछ नहीं कर रही है। जब भीड़ खुद कुछ नहीं कर रही तो वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त कर ले कि आप कुछ कर लो। बेसिकली होता क्या है कि जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं बिल्कुल इनिशिएट करते हैं अपने काम को करना। ग्रेजुएशन हुआ या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री मिला तो उसके बाद ही तो काम करना स्टार्ट करेंगे। बचपन से तो उन्होंने कोई स्टार्टअप खोल नहीं लिया था, बचपन से तो उन्होंने कोई कोचिंग सेंटर खोल नहीं लिया था, बचपन से तो कोई उनकी कंपनी खड़ी नहीं थी। अब पढ़ने के बाद ही तो वो काम करना शुरू करेंगे, तो उनको काम करना शुरू करना होता है एक स्टेज पे आके। लेकिन एक स्टेज पे आके भीड़ को भी बोलना होता है। जैसे ही वो काम करने के लिए इंसान घर से बाहर निकलेगा, भीड़ बोलेगी। जब तक वो इंसान अपने घर में था, सो रहा था, टीवी देख रहा था, भीड़ का मुंह बंद था, भीड़ का मुंह बिल्कुल बंद था। लेकिन जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, भीड़ का मुंह चलना शुरू हो गया। तो इस केस में दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाइए या फिर उस भीड़ के गुलाम बन जाइए। अगर आप अपने दिमाग के गुलाम बन के काम करोगे तो डेफिनेटली आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे और एक दिन आसमान में पहुंच जाओगे, ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही अगर आप भीड़ की सुनोगे, आप सीधे नीचे ज़मीन पर जाके गिरोगे और आप कभी उठ नहीं पाओगे। बिगनर्स बेसिकली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? वो कोई काम स्टार्ट करते हैं, पीछे से लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो बेटर है कि उन लोगों को इग्नोर करो या उन लोगों को ब्लॉक करो। उन लोगों को या तो ब्लॉक करो या फिर उनको इग्नोर करो। अगर आप फेस करने जितने गट्सी हो तो उनको फेस करो, और पर अपना काम करते रहो, खुद चलते रहो, खुद मत रुको। अगर मैं अपने केस की बात करूँ, मेरे को लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अगर मेरे को 4 बातें बोलेंगे तो मैं उनको 8 बातें वहीं के वहीं बोल दूँगी, पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे को तो क्रिटिसाइज़ करना आप बंद ही कर दो। अगर करोगे भी तो मेरा क्या ले लोगे? मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे को जितना क्रिटिसाइज़ करना है आप लोग करो। मुझे क्रिटिसिज्म से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। मैं ये जानती हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो बेटर है कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सभी मेरे भाइयों और बहनों हो, जो मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वो भी, और जो मेरे से पढ़ रहे हो वो भी। तो जो मेरे से पढ़ रहे हो वो तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, और जो मेरे को क्रिटिसाइज्ड कर रहे हो, और जो मेरे को क्रिटिसाइज्ड कर रहे हो, प्लीज़ वो भी अपने काम पर फोकस रहो। अपने काम को करते करते मुझे क्रिटिसाइज्ड करो, चलेगा। अपने काम को भूल के मुझे क्रिटिसाइज्ड करोगे, मुझको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को एक दिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हालांकि ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि स्ट्रगल करते टाइम बहुत से लोग क्रिटिसिज्म सफ़र करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देख के समझा रही हूँ बिल्कुल, कि मैं भी उसी फेज़ में हूँ। बिल्कुल टीचिंग स्टार्ट की है, बचपन से तो पढ़ा नहीं रही थी, लेकिन पैशन है, पढ़ाना है। अभी से नहीं है, पिछले बहुत टाइम से है, जब शायद मैं 7th 8th क्लास में थी तब से ही मेरा पैशन है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। अभी बच्चे बोलते हैं कि मैम, जो आप पढ़ा रही हो, ये जो कंटेंट है हमने उस टीचर के पास देखा था, हमने उस टीचर के पास देखा था, हमने उस टीचर के पास भी देखा था, तो मेरे पास भी देख लो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखना तो चले जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं कह रही कि मेरी क्लासेस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट्स को वो कंटेंट देती हूँ जो मुझे परफेक्ट लगता है, चाहे वो किसी टीचर की बुक में हो, चाहे वो नहीं हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल में हो, चाहे वो सीएमए में हो, चाहे वो आईसीआई में हो, जहाँ पर भी हो। मैं पूरा मटेरियल पढ़ के वहाँ से जो मुझे बेटर लगता है उसको कट 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 करके एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, और वही मैटर मैं अपने बच्चों को देती हूँ।
अभी मुझे सीए किया 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा। मैंने कोई पीएचडी नहीं कर ली है, मैंने कोई पीएचडी नहीं कर ली, ना ही मैंने कोई बहुत बड़े नोट्स बना के रखे हुए हैं। धीरे-धीरे बन जाएँगे। ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो नोट्स मैं उनको देती हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी में मैं उनको पढ़ाती हूँ, चीज़ें उनको समझ आती हैं, उनका फीडबैक मुझे मिलता है। मुझे आप सबका फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगी, उस दिन आप सबका फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बट अभी नहीं। एक और चीज़ कि ये जो बिगिनर्स होते हैं ये दूसरों को कॉपी करते हैं काफ़ी हद तक। करना चाहिए, लेकिन पब्लिक आके बोलती है अरे कॉपी कर रहा है, ये क्या अपना कुछ कर पाएगा, ये तो दूसरों को ही कॉपी करता रह जाएगा। अबे तू ये देखना कि तू क्या कर रहा है, तू तो सिर्फ क्रिटिसाइज्ड कर रहा है, वो एटलीस्ट कॉपी तो कर रहा है किसी को। कुछ तो अपना रास्ता बना रहा है आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं से तो हर कोई उठना शुरू करता है। तो जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपका मॉडल है, जो भी है उसको फॉलो करते रहो, बढ़ते रहो। बस जिस पर किसी का कॉपीराइट है उस चीज़ को आप कॉपी नहीं करोगे, ये बात मैं मानती हूँ। अगर किसी का कॉपीराइट है उस चीज़ को आप कॉपी नहीं करो, उस चीज़ को कभी मैं कॉपी नहीं करती। जिस पर कॉपीराइट नहीं है उसको पूरी दुनिया कॉपी कर रही है, अगर मैं कर लूँगी तो क्या प्रॉब्लम है, वो करना चाहिए। बाकी जो भी मेरे भाई बहन आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लोगों की मत सुनिए, मत सुनिए, मत सुनिए। आपके एफर्ट्स को देख के भगवान आपको एक दिन फल जरूर देगा। ये जो भीड़ पीछे बोल रही है, भगवान इसको भी दंड जरूर देगा। क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, बट वो पड़ती ज़रूर है। तो यही मान के मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ मैम जय माता दी बोल दिया, ये तो वो वाले टीचर भी बोलते हैं। कॉपी कर रहे हो आप? कॉपी कर रहे हो क्या आप? हाँ मैं कर रही हूँ कॉपी। बस खुश। जय राम जी की। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।